पति की ये 5 आदतें बना सकती हैं उन्हें कंगाल। प्रेमानंद महाराज ने कहा, इन्हें तुरंत छोड़ दें। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने पति की 5 गलत आदतों को लेकर चेताया है। इन आदतों को छोड़कर पति अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। वे वृंदावन में ही रहते हैं और उनके भजन एवं सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनकी गिनती राधा रानी के परम उपासकों और देश के फेमस संतों में होती है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा रानी के भजन कीर्तन करते हैं। वो भजन मार्ग व कथा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। अपने प्रवचन के दौरान वह हिंदू धर्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। इसी के साथ उन्होंने एक पति की उन 5 गलत आदतों के बारे में भी बताया है जिसकी वजह से उसे जीवन भर पछताना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं उन गलत आदतों के बारे में जो तुरंत छोड़ देना ही फायदेमंद है। पत्नी को बोझ समझना। प्रेमानंद महाराज के अनुसार जो पति अपनी पत्नी को बोझ समझते हैं उनके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। बच्चों में भेदभाव करना। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जिस घर में बेटी के जन्म पर मातम होता है उस घर में कभी खुशी नहीं आती। माता पिता को हमेशा अपने बच्चों को बराबर प्यार देना चाहिए। अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं तो देवी देवता उनसे नाराज रहते हैं। पत्नी का अपमान करना। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। यदि कोई पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता और बात बात में उसे अपशब्द बोलता है तो वह पाप करता है। इसके अलावा देवी देवता भी उससे नाराज रहते हैं जिसके कारण उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं। पत्नी को खर्च करने के लिए पैसे न देना। प्रेमानंद महाराज के अनुसार पति को हमेशा अपनी पत्नी की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी की जरूरतों का ख्याल नहीं रखता और उसे घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता उसे जीवन भर कंगाल रहता है और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। मारपीट करना। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि जो पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं उन्हें जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है और जिस घर में देवी का सम्मान नहीं होता वहां कभी सुख शांति नहीं रहती। जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराजी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। अगर नीम की पत्तियां तुम्हारे मुख में हो और शरीर में पित्त बढ़ गया हो और मिश्री तुम्हें खिलाई जाए तो क्या तुम्हें मीठी लगेगी? लेकिन मिश्री शुद्ध कर लंबे समय तक पाइए तो वही मिश्री तुम्हें मीठी लगेगी। हम भी जब बचपन में चले थे तो आप जैसे ही थे, हम भी प्रश्नकर्ता ही थे। उत्तर नहीं था हमारे जीवन में, लेकिन कदम कदम पर हमारे प्रभु ने साथ दिया।